लेकर ज़रूर बैठें। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इनको सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। इसमें दिया है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 इज इक्वल टू 0 के मूलों का हरात्मक माध्य है। इसमें से आपको ये बताना है कि इसके मूलों का हरात्मक माध्य क्या होगा। तो बेसिकली सबसे पहले आप ये समझिए कि हरात्मक माध्य क्या होता है। आप समझिए, अगर अल्फ़ा बीटा इस द्विघात समीकरण के मूल हैं तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फ़ा और 1 अपॉन बीटा, ये क्या हो जाएगा, ये हरात्मक माध्य में हो जाएगा। अगर ये समांतर माध्य में है तो उसका रेसिप्रोकल जो है वो हरात्मक माध्य में हो जाएगा। हमें हरात्मक माध्य निकालना है यहाँ पर। तो देखिए, हरात्मक माध्य को हम यहाँ 1 अपॉन एच से डिनोट कर रहा हूँ, यानी एच क्या है, हरात्मक माध्य। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1 होता है। तो T2 कितना है, 1 अपॉन एच है, आप देख रहे होंगे T2 माइनस T1, तो 1 अपॉन अल्फ़ा इक्वल टू 1 अपॉन बीटा T3 माइनस T2 होता है, तो 1 अपॉन एच हो जाएगा ये। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन एच और प्लस 1 अपॉन एच ये जुड़ जाएगा और इधर आ जाएगा 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा, ये हो जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली ये आ जाएगा एच इक्वल टू अल्फ़ा बीटा अपॉन में अल्फ़ा प्लस बीटा। आशा है कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब एच क्या है, हरात्मक माध्य है यहाँ। अब आप जानते होंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ माइनस 10 दिया है तो ये प्लस 10 हो जाएगा। और अल्फ़ा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, तो ये 11 हो जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पर हम पुटअप कर देते हैं तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 अल्फ़ा बीटा क्या है, 11 है, और अल्फ़ा प्लस बीटा 10 है, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो कितना आ गया फाइनली आंसर, 11/5। ये बी ऑप्शन मिल रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में काफ़ी बार पूछे गए हैं। जितने भी कंपटीशन होते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन, यानी लगभग 70% जो कंपटीशन होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें 10th स्टैंडर्ड तक क्वेश्चन आता है। तो आप इन प्रश्नों को सॉल्व करिए और अपने ज्ञान को वृद्धि करिए, अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करिए। आप ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी आपका कंपटीशन क्वालिफाई हो पाएगा। नहीं तो आप अगर पुराने लेवल से अपने बुकेज मेथड से सॉल्व करते क्वेश्चन को तो आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। तो देखिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, x अपॉन a माइनस बी इक्वल टू वाई अपॉन बी माइनस सी इक्वल टू जेड अपॉन सी माइनस ए। तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो प्यारे बच्चों समझिए, सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको के मानना होगा, या कुछ भी मान सकते हैं आप मन मर्जी। तो x अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू वाई अपॉन बी माइनस सी इज इक्वल टू जेड अपॉन सी माइनस ए। मैं यहाँ पर इसको के मान रहा हूँ, आपकी मर्जी, जो इच्छा हो मानिए। तो ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यू जब निकालूंगा यहाँ पर सॉल्व करके, x अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू के रखूँगा तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके x इक्वल टू के ए माइनस बी हो जाएगा ब्रैकेट में। सिमिलरली y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x नहीं, के ब्रैकेट में b माइनस सी, ये हो जाएगा। फिर z इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ब्रैकेट में c माइनस ये आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो x प्लस वाई प्लस जेड जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू हम रख रहे हैं तो ये हो जाएगा, के कॉमन ले रहे हैं, क्या a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ये है। तो जब अंदर देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, प्लस है फिर माइनस है, कैंसिल आउट हो गया, प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट, प्लस सी माइनस सी कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली क्या आ गया, के गुणे जीरो, यानी जीरो हो जाएगा। जब किसी संख्या को अगर जीरो से गुणा करते हैं तो वो जीरो हो जाता है। तो आपको आशा है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है।
अगर आप बुक का मेथड देखेंगे तो ये बहुत लॉन्ग सॉल्व करेंगे, ये लगभग 2 या 3 मिनट में लग सकता है आपका, इससे कम में नहीं लग पाएगा अगर किताबी मेथड फॉलो करेंगे। लेकिन मैं एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक इसमें लगाने जा रहा हूँ जिससे आपका समय बहुत ही कम हो जाएगा। 1 मिनट के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या मौखिक भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ एक शून्य दिया है, x बराबर क्या दिया है -2। सबसे पहले यहाँ पर हम इसको x + 2 = 0 के बराबर पुटअप कर देंगे। तो यहाँ से एक शून्य तो हमें पता है, लेकिन अन्य शून्य हमें ज्ञात करना है, वो नहीं पता है। तो क्या हो जाएगा, इसको हम 3 प्लेस पर ऐसे राइट डाउन कर लेते हैं, यहाँ ऐसे थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं इस तरह से, और यहाँ x + 2 लिख लेते हैं। अब जिस तरह से आप केमिस्ट्री में समीकरण को बैलेंस करते हैं उसी तरह से इसको बैलेंस करना है। क्या लाना है, इसको बैलेंस करके ये इक्वेशन लाना है हमें ऊपर जो दिया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो ये बहुपद दिया गया है इसको हमें लाना है, तो ये हो जाएगा x²। अब जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगा + 2x², जबकि हमें 13x² लाना है। तो हमारा यहाँ 11 बच जाता है, तो 11x से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 11x² और यहाँ से 2x² मिलेगा, तो 13x² हो जाएगा। और जब 11x को 2 से गुणा करेंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा, जबकि हमें 32 लाना है। तो यहाँ पर अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10x यहाँ मिल जाएगा और 22x यहाँ मिल जाएगा, तो 22 + 10 = 32 हो जाएगा, और 10 दूना 20 हो जाएगा यहाँ पर। तो आपको आशा है कि ये समझ में आया होगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। x + 2 लिख लेंगे बाहर, उसके बाद में बचा कितना, x² + 11x + 10 बराबर 0, ये आ गया। अब इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए यहाँ लॉन्ग ट्रिक में हम नहीं जाएंगे क्योंकि आप लॉन्ग ट्रिक जानते होंगे। मैं इस वीडियो में केवल शॉर्ट ट्रिक ही आपको बता रहा हूँ, अलाउ करता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक ही आप फॉलो करिए। तो x² और यहाँ हमें 11 को तोड़ना है, तो ये 10 हो जाएगा, 10x और प्लस x हो जाएगा +10। अब इसको जब सॉल्व करेंगे फाइनली तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ अगर प्लस में आ रहा है साइन तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा और ये -10, यानी कितना आ गया वैल्यू, ये फाइनली -1 और -10 आ गया x का वैल्यू। तो अन्य शून्य क्या आ गया इसमें, देखिए ऑप्शन में, किस ऑप्शन में मिल रहा है, बी ऑप्शन में आपका मिल रहा है। तो देखिए कितना शॉर्ट में मैंने इसको सॉल्व किया है। आप भी इसी तरह से सॉल्व करिए, कॉपी पे लेकर ज़रूर बैठे, तभी आपका कंसेप्ट डेवलप हो पाएगा। अदरवाइज़ आप क्वेश्चन देख कर केवल आप एग्ज़ाम हॉल में नहीं कर पाएंगे। आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में, ITI में, रेलवे में और अन्य कंपटीशन में कई बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि वास्तव में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, एक पिता है और एक पुत्र है। तो पिता को हम F से डिनोट करते हैं और पुत्र को S से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पिता की वर्तमान उम्र क्या है, x है, और पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है, y है, ये मान लेते हैं। तो इसमें कहा है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु के दोगुने से 16 अधिक है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा मैनेज कर लेते हैं, यानी पिता की उम्र ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, पुत्र की उम्र से 2 गुने, तो 2 गुना मैंने कर दिया, और 16 और अधिक है, तो इसमें 16 और ऐड कर दिए। थोड़ा इसे और सिंप्लीफाई कर लें तो x - 2y बराबर कितना आ गया, देखिए 16 आ गया। ये समीकरण 1 हम मान लेते हैं। अब दूसरे कंडीशन में क्या दिया है कि वर्षों की संख्या हमें ज्ञात करना है जिसके बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी हो जाएगी। तो ये कंडीशन हम लगा रहे हैं। तो माना वर्षों की संख्या n है, तो अगर हम बाद में चलते हैं यानी भविष्य में जाते हैं तो प्लस कर देते हैं। तो देखिए x
प्लस क्या हो जाएगा यन, और इधर क्या हो जाएगा y प्लस एन हो जाएगा ये। अब इसको बैलेंस करना है क्योंकि पिता की उम्र दोगुनी हो जाएगी, तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x प्लस एन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2y प्लस 2n हो जाएगा। अब जब इसको पक्षांतर करके हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2n माइनस एन इक्वल टू x माइनस 2y हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ गया यहाँ देखिए, n बराबर आ गया x माइनस 2y। अब इसका वैल्यू यहाँ पर हमें पता है पहले क्वेश्चन में, तो हम यहाँ रख देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा 16, यानी राइट आंसर क्या है 16 वर्ष। 16 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। तो सी ऑप्शन इसका राइट है। कितना इजीली मैंने आपको समझाया है, आप भी इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है। हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसको हमें इजीली 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप बुक का मेथड अपनाएंगे तो काफ़ी लॉन्ग आप जाएंगे। मैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप जानते होंगे कि मूलों का गुणनफल क्या होता है और मूलों का योगफल क्या होता है। आप जानते होंगे मूलों का योगफल होता है, इसमें 4 मूल होंगे तो चारों को हम जोड़ देना है। तो 2 मूल दिया है तो ये हो जाएगा √5 प्लस माइनस √5, और शेष मूल हम मान लेते हैं अल्फ़ा है एक और एक बीटा है, हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों। क्या होता है -b/a। तो यहाँ पर क्या है, b का जो वैल्यू है यहाँ पर है 4, तो ये -4 हो जाएगा अपॉन 1। अब यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया, ये -4 आया। और जब गुणनफल का वैल्यू निकालेंगे यहाँ तो यह आ जाएगा √5 इंटू -√5 इंटू अल्फ़ा बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा e/a होता है। तो e का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट टर्म है यहाँ, -15 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए आप, यह आ जाएगा 5 अल्फ़ा बीटा माइनस में, इधर -15 दिया है। तो जब सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा ये 3। अब हमें ऑप्शन का यूज करना है। किस ऑप्शन में जोड़ने पर -4 आ रहा है। देखिए ये तो आएगा नहीं प्यारे बच्चों, ये वैसे गलत हो गया। हम सी वाला ऑप्शन चेक करें, इससे जोड़ने पर नहीं आएगा। डी वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा जोड़ने पर, केवल मात्र बी वाला ऑप्शन सही मिल रहा है। अगर इसको जोड़ते हैं, जैसे -1 -3 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा -4, और जब गुणा करते हैं -1 गुणे -3 तो ये आ जाएगा 3, जो कि कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। देखिए तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।